दोस्तों, आज का सवाल आया है कि टाटा स्मॉल कैप में पैसा डालूं या फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में, किस में मिलेगा ज़्यादा रिटर्न। तो चलिए इन दोनों फंड पे मैं नज़र डालूंगा। दोनों ही फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से अब तक का सबसे बेस्ट रिटर्न निकाल के कौन सा फंड दे रहा है। और फाइनली हम ये भी बताएंगे आपको कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। तो सब कुछ होगा इस वीडियो में। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में अगर मैं आपको डिटेल बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड की अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो दोनों ही फंड में हाई रिस्क यहाँ पर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का यहाँ पर 3 स्टार की रेटिंग है और वहीं पर टाटा स्मॉल कैप फंड की मैं रेटिंग की बात करूँ तो 4 स्टार की रेटिंग है। तो रेटिंग के मामले में टाटा स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बेस्ट नज़र आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड में आप 100 रुपये से मिनिमम एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं पर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 0.70% का एक्सपेंस रेशियो है, जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 0.32% का एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी आप कह सकते हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बेस्ट नज़र दिख रहा है। चलिए अब हम इसके रिटर्न पर नज़र डालते हैं कि अब तक का इन दोनों में से कौन सा फंड कितना रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 5.4% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो 5.7% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 24.4% का टाटा स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है, जबकि 29.4% का यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 35.4% का रिटर्न बना के दिया है और टाटा स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूँ तो 36.1% का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूँ तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 20.4% का रिटर्न है और टाटा स्मॉल कैप फंड में 26.2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की बात करूं तो 1 साल, 3 साल, 5 साल में ये दोनों फंड ही आसपास ही एक जैसा ही रिटर्न बना के दे रहा है। तो अब ये क्लियर करना है कि इन दोनों फंड में से बेहतर कौन है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों स्मॉल कैप फंड ही बेस्ट है। अगर आप चाहते हो तो आप इन दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर इन दोनों में से आपको एक ही फंड को सेलेक्ट करना है तो आप टाटा स्मॉल कैप फंड ले सकते हो, क्योंकि वो कम खर्चा में बेहतर रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप अपना पसंदीदा फंड जरूर बताना कि इन दोनों में से आपका पसंदीदा स्मॉल कैप फंड कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है मौर्या जी के तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सर जी 16 लाख का SWP करके 12,000 मंथली लेना है 12 साल के लिए। SWP HDFC मिड कैप में करे या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में, कौन सा बेस्ट होगा या कोई दूसरा फंड होगा, प्लीज़ बताए। देखिए अगर आप 16 लाख रुपए यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करके और 12,000 की मंथली यहाँ पर SWP करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप बेस्ट फंड की तलाश कर रहे हैं तो अगर मैं होता तो 12 साल के लिए मैं
एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करता, क्योंकि 12 साल का समय भी है तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है, रिटर्न भी आपको अच्छा देगा और वहाँ पे आप यहाँ पर हर महीने 12,000 की मंथली विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप चाहते हो तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप से डर लगता है तो आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि मिड कैप में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, शानदार रिटर्न मिलेगा, तो आपके पैसे पर भी ज़्यादा पैसा बढ़ेगा और वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा निकालोगे तो लास्ट में आपको फाइनल अमाउंट भी एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो मेरे तरफ से 2 फंड, आप चाहो तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ले सकते हो, और स्मॉल कैप से अगर आपको डर लगता है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते हो, क्योंकि 12 साल का टाइम पीरियड है। तो आप हर महीने पैसे निकालते जाओगे और 12 साल बाद आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आप SWP कैलकुलेटर को देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप 16 लाख रुपए लमसम कर देते हैं और वहां से मंथली 12,000 रुपये आप हर महीने निकालते हैं और 15% का रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया हूँ, मिड कैप के फंड में बताया हूँ, तो वहाँ से तो मिनिमम 15% का रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। अगर ख़राब भी परफॉर्मेंस करता है ना स्मॉल कैप मिड कैप, तो वो आपको 15% का रिटर्न बना के दे देगा, और अच्छा परफॉर्मेंस किया तो 18%, 20%, टॉप परफॉर्मेंस किया तो 24-25% तकले रिटर्न दे सकता है। इन दोनों फंड का रिटर्न आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न देते हुए दोनों फंड नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 16 लाख का SWP यहाँ पर लमसम करके 12,000 रुपये हर महीने आप निकालते हैं और 15% का रिटर्न मिलता है। 12 साल आप निकालते हो तो आप जो टोटल यहाँ पर विड्रॉल कर लोगे वो 17,28,000 रुपये आप 12 साल में निकाल चुके होंगे, और उसके बाद भी जो फाइनल वैल्यू होगा ना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 41,04,287 रुपये का आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो आप यहाँ से हर महीने आसानी से 12,000 रुपये मंथली निकाल के, और आप 12 साल बाद भी आपको 41 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट कमेंट कीजिए और हर एक सवाल का जवाब पाइए अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने मन का सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ताकि अगले वीडियो में आपके भी कमेंट का रिप्लाई मिल जाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।